To build anything that truly lasts, it takes time. These are extremely disconcerting visuals from the state of Gujarat. A bridge split into two, a truck left hanging and multiple vehicles plunging down with debris. This horrific scene is from Gujarat's Vadodara, where a portion of the Gambhira bridge over the Mahisagar River has collapsed, leaving 9 people dead and several others injured. The incident took place on the Padra Muchpur stretch, which is a crucial connector between central Gujarat and Saurashtra. Locals ended up rushing to the spot within minutes of the tragedy, trying to help the victims and alerting emergency services. Rescue and relief operations continue to be underway. Authorities are on site, and the question is, how did such a key bridge collapse so suddenly? Was there negligence? Who will be held accountable? ગંભીરા બ્રિજ જે સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતને જોડતો આણંદ અને પાદરાને જોડતો આ બ્રિજ આજે વચ્ચેનો એક ભાગ એક સ્લેબ એ ધરાશયી થતા લગભગ 5 જેટલા નાના મોટા સાધનો અંદર ખાબક્યા હોય એવી વિગતો પ્રથમ પ્રાપ્ત થઈ છે. 3 જણના મૃત્યુ થયા છે, 5 જણને આપણે રેસ્ક્યુ કર્યા છે અને 5-6 જણા જે સારવાર કરી અને એમને રજા પણ આપી છે અને 5-6 સારવાર હેઠળ છે. Well, let me go across to my colleague Hiten, who's reporting on this tragic development in Gujarat. Hiten, अब तक पता चल रहा है कि 9 लोग इस हादसे में मारे गए हैं. जो इंजर्ड हैं, उनका हाल अब क्या है? लेटेस्ट अपडेट्स क्या है उनके ट्रीटमेंट के बारे में? और जरा इसके बारे में भी बताइए कि इसके लिए अल्टीमेटली अकाउंटेबल कौन होगा? क्या नेग्लिजेंस था इस पूरे मामले में? किस वजह से ये ब्रिज कोलैप्स हुआ है? इसके बारे में क्या जानकारी आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कुछ सीनियर इंजीनियर्स को स्पॉट के लिए रवाना किया है. हालांकि कुछ देर बाद वो इंजीनियर्स जो है वो स्पॉट पर पहुंचेंगे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा. उस वक्त ही साफ होगा कि किसकी लापरवाही थी, क्या कोई करप्शन था या क्या था. क्योंकि जैसे जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 40 साल पुराना ब्रिज था और 6-7-8 महीने पहले ही इस ब्रिज को रिपेयर किया गया था. तो क्या सही तरीके से रिपेयर नहीं किया गया था? क्योंकि देखिए, गुजरात सरकार ने हाल ही में कुछ महीने पहले 212 करोड़ रुपए का बजट पास किया था. एक नया ब्रिज जो है वो बनाने के लिए टेंडर तक जारी कर दिया था और डिजाइन वगैरह भी, उसका डिजाइन बनाने का काम भी जो है वो शुरू कर दिया गया था. यानी कि अथॉरिटी से लेके सबको पता था कि ये ब्रिज जर्जरित है, इसीलिए नया ब्रिज बनाने का टेंडर तक अप्रूव हो चुका था. कई बार प्रोटेस्ट लेवल पर हो चुके थे. MP MLA लोकल मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चुके थे कि जगह अब नया ब्रिज बनाया जाए, ये जर्जरित हो चुका है. तो कहीं ना कहीं अब जब जांच होगी उसके बाद ही गुजरात सरकार की तरफ से किसी एक व्यक्ति की या किसी एक डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय की जाएगी. लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही हुई है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है. 9 लोगों को अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया गया है, उन्हें सुरक्षित तौर पर हॉस्पिटलाइज किया गया है. तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा हादसा था. सुबह 7:30 से 7:45 के बीच में ये हादसा हुआ है. तो उस वक्त कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक मूवमेंट होता है वो नॉर्मल होता है. लेकिन अगर ये लेट नाइट होता या फिर 9-10 बजे बाद होता तो आप सोचिए ये हादसा और कितना बड़ा हो सकता था. क्योंकि जब 7:30 से 7:45 के बीच हुआ हादसा, उस वक्त भी 6 से 7 गाड़ियां नदी में गिरी है और अब तक प्रशासन ये बता नहीं पा रहा है कि कितने लोग पानी के अंदर मौजूद है. क्योंकि लोकल अथॉरिटीज का यही कहना है कि प्रायोरिटी उनकी इस वक्त रेस्क्यू है. जब तक पूरी तरह रेस्क्यू कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो कुछ कह नहीं सकते. तो कहीं ना कहीं जांच जब इस पूरे ब्रिज को लेकर होगी तो जब जांच का दायरा होगा वो बहुत बड़ा होगा और कई अधिकारियों के ऊपर इस मामले में जो है कार्रवाई भी निश्चित तौर पर होती दिखेगी.
वो हमें रुकना पड़ेगा, किस तरह की जांच होगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हितेन, ये केवल गुजरात में नहीं सारे देश में ये सिलसिला चलते ही जा रहा है। आपको पता होगा 2022 में जो मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ था मच्छू रिवर के ऊपर, और कितने लोग वहां पे मारे गए। फिर 3 साल बाद उसी राज्य में गुजरात में एक दूसरी ब्रिज कोलैप्स हो रही है और 9 लोग यहां पे मारे गए हैं। तो कोई लेसन प्रशासन वहां पे सीख नहीं रही है इस मामले में। देखिए, सिर्फ उतना ही नहीं, यही एक हादसा नहीं, बल्कि अगर मैं आपको हादसे गिनाऊं तो 2018-19 से कई सारे हादसे में गिना सकता हूं। सूरत में तक्षशिला इमारत में ट्यूशन क्लासेस में आग लगना, बच्चों का मरना, बड़ौदा में। I just need to interrupt you for a moment. We'll continue our coverage of this developing story.